Hello, my dear friends. Welcome back to my channel Stock Index and Commodity Move Hunter. चलिए आज बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर और बैंक निफ्टी पर भी हम एनालिसिस करेंगे गैन फैन के थ्रू, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं और आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि मेरे सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पैसे लगते हैं क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन तो फ्री है भाई, आप लोग कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं गैन फैन की। और अभी जो मार्केट में जो ह्यूमर्स हैं, जो बातें चल रही हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो ये सब बातें आ कहाँ से रही है? इसका सोर्स क्या है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश हो रहा है, ऐसा करके? ये सब का सोर्स है यूएस मार्केट। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और अगर आप ध्यान देते हैं तो आप लोगों को ये जानकारी होगी, और अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोगों को उस पर नज़र रखना चाहिए। लोग पहले से कैसे जान गए कि मार्केट में क्रैश होने वाला है या क्रैश होगा? मार्केट क्रैश होगा ये पहले से किसी को सपना तो आया नहीं अचानक से। अभी एक दो रोज में ही ऐसी बातें हो रही है। जब से फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ और जैसा यूएस मार्केट ओपन हुआ, वो सब देख के मार्केट में रिवर्सल आया। तो यूएस मार्केट में रिवर्सल आया, फिर ग्लोबली वो रिवर्सल आया हुआ है। तो वो जो चीज़ें हैं, फेड के रिपोर्ट्स, जैसे ही फेड का लेक्चर, वो भाषण चालू हुआ कि भाई इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होगी और नियर फ्यूचर में भी बढ़ता ही रहेगा, ऐसा करके, क्योंकि वो इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल करना चाह रहा है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। तो वो न्यूज़ सुनकर मार्केट में दहशत फैल गई। दहशत नहीं, वो ठीक है, वो ऐसा होना लाजमी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसमें नुकसान तो होगा ही बैंक्स को, और उसका नुकसान बाकी लोगों को भी होने वाला है जो दूसरी कंपनी है। तो इस वजह से मार्केट में ये क्रैश वाली बातें चल रही हैं। तो सब तो क्रैश की बात कर रहे हैं, पर मार्केट जाएगा कितना नीचे? और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि अगर आप टेक्निकली साउंड हैं और टेक्निकल चीज़ें, कैन फैन पर आप लोगों का होल्ड है और आप लोग वो चीज़ समझ पा रहे हैं, आप लोगों को पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि मार्केट रिवर्सल ले रहा है। अभी तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, मैंने फ़ैन पहले से ड्रॉ कर रखा है। आप लोग इसलिए क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि गैन फैन कैसे ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। वो चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं ये यहाँ पर उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें दोहराता हूँ तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक्चुअल में बैंक निफ्टी कहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ पर हाई बनाया है, ये आप लोग देख रहे हैं, वहाँ से रिवर्स हुआ है, फेल हुआ है हाई ब्रेक करने में। तो अगर आप लोगों को जानकारी होगा गैन स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में, मैं ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 का 9 में क्या स्ट्रेंथ है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या बात है। और मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बोल रखा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो हाई था, ये अगर हम देखें ये वाला पॉइंट, तो वहाँ पर एक साइन था कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, रिवर्सल के चांस बनते हैं। जो कैलकुलेशन है गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से, वो कैलकुलेशन ये बता रहा है कि मार्केट में यहाँ इस हाई से एक चांस बनता है, तभी से मार्केट रिवर्स हो गया है।
और ये जिस पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्रैश होगा, ये क्रैश वाली न्यूज़ तो बाद में आई। मार्केट तो पहले ही रिवर्सल दे चुका है, स्टार्ट कर चुका है रिवर्स होना इस पॉइंट से। ये जो आप देख रहे हैं 29,727 दिख रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं है। इसका जो हाई है हमारा ये 29,009, सॉरी हिल गया है, यहाँ पर कुछ गलती हो जाए, हाँ 39,759, ऑलमोस्ट 60। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। सेम निफ्टी में भी। तो ये जो दोनों साइंस हैं, जो भी बंदा गैन का फॉलोअर है और गैन साहब की जो थ्योरीज हैं उसे समझ पा रहा है और उसे जानता है उसमें एनालिसिस कैसे करना है, तो उस बंदे को श्योरली ये मालूम था कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाह रहा था कि एक चांस है रिवर्सल का, और मार्केट रिवर्सल ले चुका है। ये आपको पहले ही पता चल गया था, किसके थ्रू? कैन स्क्वायर ऑफ 9 के थ्रू, अगर आप लोगों को उसका नॉलेज है तो। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है। तो हम देखते हैं, आप लोग देखते क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मार्केट के मैक्सिमम चांसेस कहाँ तक आने के हैं। और एक तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल ही चुका है, जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है ना। बस यही तो देखना है हमें। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो ये जो 35,400 है, मैं इसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है और बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा और मार्केट ऐसा नीचे चला जाएगा यहाँ से इस तरह से, ऐसा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये तो ग्रेजुअली होगा, धीरे 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 धीरे, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं, है ना। एक ही बार में बाजार गिर के नीचे चला गया ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम तो यहाँ दिख रहा है, इसके बाद रुक सकता है, दिख रहा है ऐसा, मैक्सिमम यही है ऐसा कंफर्म नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस कैन फैन को जो मैंने प्लॉट किया है उस पर आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने बेसिकली सपोर्ट, आप इस लाइन को देख सकते हैं, वे भी ऑलमोस्ट रिवर्सल आया। और हर बार यहाँ से ये जो ब्लू वाली जो है 21 लाइन, सॉरी 18 है, और ये यहाँ पर से रिवर्सल लिया है। तो हमें इम्पोर्टेंस किसे देना चाहिए, और फिर जो बड़ा मूवमेंट आया है वो हमें इस पॉइंट से आया मिला है जो 11 लाइन है। तो हमें इम्पोर्टेंस किस 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 लाइन को देनी चाहिए, तो हमने देखा है कि मैक्सिमम रिवर्सल्स ये वाली जो ब्लू लाइन है यहाँ से मिली। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्सल वहीं से और उसे ब्रेक करके और उसी जगह को, ये देखिए उस लाइन को सपोर्ट भी लिया है, मार्केट ऊपर गया तो इसको ब्रेक करके यहाँ से ब्रेकआउट आया, पॉइंट ब्लू लाइन से ब्रेकआउट आया और फिर मार्केट वहाँ तक गया। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक आए। तो इसमें मैक्सिमम यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो क्रैश क्रैश करके तो न्यूज़ है, तो क्रैश का न्यूज़ सबको पता है, आप लोगों को भी पता चल गया जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप लोग देख रहे हैं। और कहाँ तक नीचे आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप लेवल्स फाइंड करते जाने और आगे बढ़ते जाने, जब तक कहीं पे सपोर्ट नहीं लेता है मार्केट। और मार्केट जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा, वो क्या रहेगा यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊँगा।
जब रिवर्सल मार्केट स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा मतलब क्या होगा कि मार्केट वहाँ से डाउन साइड स्टॉप हो जाएगा। और क्या होता है जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर हम स्पीड से चल रहे हैं, आप बाइक चलाते होंगे, फोर व्हीलर चलाते होंगे, जो भी गाड़ी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, तो क्या होता है कि जब आपको मुड़ना होता है तब आप क्या करते हैं, आप स्पीड कम करते हैं, स्लो करते हैं, उसके बाद ही आप अपनी जो भी गाड़ी, साइकिल है, फोर व्हीलर है, उसे मोड़ पाते हैं। तो सेम चीज़ें मार्केट में भी होती हैं। तो ये जो गैन साहब ने जो बनाई हैं ये सारी चीज़ें, और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उस पर नेचुरल लॉस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और ये केवल एक फील्ड में नहीं माने, ये गैन फैन तो बहुत छोटा दायरा है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी बाकी है, और वो सब वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक साइंस है, मैथमेटिकली आप ये हर चीज़ें प्रूवन है आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मुझे व्यूवर्स नहीं मिल रहे हैं और सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है। तो फिर मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 200 तो सब्सक्राइबर्स हो तो मैं वीडियो आगे बनाऊँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुझे अपना वीडियो बनाना और आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि अगर मैं लोगों को सिखा नहीं पा रहा हूँ, लोग मुझसे लिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे इस तरह के वीडियोस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा सिर्फ यही है कि लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें इसे देखें और सीखें, तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो आम आदमी है वो FSDS की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बड़े बड़े लोग हैं और अ, इन्हें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑटोमेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो तो इजीली बहुत आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। बट हम जैसे चिल्लर लोग जो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, वो तो हाथी हैं, हम चींटी के बराबर हैं, चलें तो पता भी ना चले, सेम चीज़ें हैं। तो हम लोग उस नुकसान से बचें, इसलिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। पर ऐसा नहीं हो पाने से मैं आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है जो शेयर करना चाहता हूँ, वो शायद आप लोगों तक ना पहुँच पाए। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये वीडियो केवल स्क्रैच से रिलेटेड होने की वजह से बना रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।